ओम शांति। आज 27 जून 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली के अंदर बाबा विशेष गरीब बच्चों की महिमा करते हैं और कहते हैं बाबा को गरीब बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पढ़े लिखे इतने नहीं होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें सब कुछ भूलने की मेहनत करनी पड़ती है, जबकि गरीब बच्चों को कुछ भी भूलने की ज़रूरत नहीं। वो सहजता से प्यार से बाबा को याद कर सकते हैं। और दूसरी बात जो बाबा ने कही कि बच्चे अब तुम्हें नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया के अंदर कर्म संबंध है, कर्म बंधन नहीं है, और इसीलिए यहाँ के कर्म बंधन से स्वयं को मुक्त करते जाना है, भूलते जाना है, तभी तुम कर्मातीत बनेंगे और कर्मातीत बनने के बाद फिर कर्म संबंध में चले जाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बहुत सुंदर कुछ गहरी बातों के साथ आज बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर शिक्षाएं दी है। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? बाबा कहे, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, कोई हवच नहीं, लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं है। उन्हें कोई भी बात को भूलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव। अक्षर है ही वही ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती है। बाबा जानते हैं कि बच्चे जब धंधे धोरी में लग जाते हैं तो भूल भी जाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या याद आएगा। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है ना। बाबा कहे कोई वो युद्ध की बात नहीं, यही तो युद्ध है ना। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम।
जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना, सतयुग में भी संबंध तो होंगे। ऐसे नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर उच्च कुल में जन्म लेंगे। पुरुषार्थ में जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बाबा कहे जरूर वो यहाँ से शरीर छोड़ करके अच्छे कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हो ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। कहाँ? पहले शांति धाम, फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नर्क। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वह समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वो कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़ी भोगेंगे। बाबा कहे जो कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं वो कोई धर्मराजपुरी में सजा नहीं खाएंगे। तो वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़ी भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं। वहां गर्भ में महल रहता है, कोई दुख की बात नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है। जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो, यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है। बाबा एक बात कहते हैं लाखों रुपए की। कौन सी बात? मुझे याद करो। यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ जो पड़ा हुआ सब भूलना है। यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना, यह सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वह गरीबी इस समय की। आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, हवच नहीं, लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है। चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देंगी। वह तो कुछ भी जानती नहीं है। ये ईश्वरीय मिशन है ये भी नहीं जानती है। ये ईश्वरीय सेवा पर है ये भी नहीं जानते हैं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं। उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। देखो बाबा सर्विस करना भी सिखाते हैं कि कैसे टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देती है कि है ही नहीं। लाचारी थोड़ी दे देते हैं।
जैसे फकीर लोग, कोई शाहूकार होगा तो मुट्ठी भर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। तो बाबा कहे, अगर सर्विस ढंग से हम करते हैं तो हमें किसी से हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप लोग समझते हैं और बाबा के यज्ञ में करते जाते हैं। लेकिन अगर देह अभिमान में है तो बाबा कहे फिर आपको हाथ पैर मारना पड़ता है। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। वह बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहाचारी बैठती है। ग्रहाचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी। जीवन में अगर अनेक परिस्थितियों से अगर व्यक्ति गिर जाता है तो आज उसका कारण बाबा बताते हैं योग की कमी। शुरू से बाबा की ये लाख रुपए की बात कि बाप को याद करो। क्यों याद करो? आने वाले समय के लिए बाबा हमें सावधान करते हैं। ये योग ही बहुत कुछ अनुभव कराएगा, खुद को भी दूसरों को भी। बाकी जिन बच्चों के ऊपर ग्रहाचारी बैठती है तो उसका भी मूल कारण याद की कमी, योग नहीं है। ग्रहाचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। ये बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, या ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान माना साक्षात्कार करना, तो बाबा के उससे तो ज्ञान अच्छा, क्योंकि ज्ञान में हर बात को हम अच्छी तरह से राजयुक्त समझते हैं। और फिर ज्ञान से योग अच्छा। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। आजकल भी दुनिया में कई ऐसे निकले हैं जो कहते हैं हमारे में बाबा आता है, मम्मा आती है। तो बाबा कहे उन पर विश्वास नहीं करना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भूतों की प्रवेशता भी हो जाती है। ये भी एक प्रकार की माया है। अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाबा मम्मा को भी कहते थे मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है, हम दैवी गुण धारण करते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते हैं, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है, यह तो हमने भूल की। फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल, घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत आते हैं। अभी देखो बड़े मीठे। बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाओ। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले। परंतु मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे, इस रीति छोटे बच्चे थोड़ी याद कर सकेंगे। बाबा जो है, जैसे हैं वैसे उसको समझते हुए याद करना, बाबा कहे ये बहुत कम। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके
क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते ही नहीं है। कोई भी वापस जा नहीं सकते हैं, न विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते हैं। वह तो फिर भी सतोगुणी थे, आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेंगी। कोई भी नहीं जानते, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो। बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख होकर याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ले आती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। क्या महीन बात समझाते हैं कि घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना उच्च पद मिलेगा। बाबा कहे जो ऐसी हिम्मत दिखाते हैं उन्हें कितना उच्च पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल न आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की श्रीमत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। यह ईश्वरीय सभा का कायदा है। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, उसकी निशानी क्या होंगी। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है उसको कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं। वो कभी भी उबासी आदि नहीं लेते हैं। उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते हैं, उबासी देते रहते हैं। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती है। बाबा कहे यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपए के हैं। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं यह छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान भी नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो एंटिक चीजें देखने जाते लोग, लेकिन सतयुग के अंदर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं पुरानी चीजें देखने की। यहाँ तो पुरानी चीजों का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं न आऊं
तो तुम राजाएं कैसे लो? जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोर्टों में कोई कहा जाता है, कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ दो बातें हैं, अलफ और बे बादशाही। अलफ भगवान को कहा जाता है, उंगली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ ये बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर, तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्य को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरकवासी हो ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वालों के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी था, ये स्वर्ग गया परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हो ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेता है, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उनमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, यह तो सड़ी हुई छीछी खल है। यहाँ हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में, ये याद करते खुशी क्यों नहीं रहती है। जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वो करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए। धंधा आदि भी भल करो, बाप कहते हाथों से काम करो। दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से ही तुम कितना धनवान बनते हो। यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा का मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरी बात, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहाचारी से बचने के लिए
याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, तो इसीलिए आज की मुरली का वरदान सुनते हैं। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूरत भव। साथी बाबा को बनाओ, साक्षी होकर दृश्य देखो तो सदा सफलता होगी। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं। तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे, और जिनका साथी बन सर्वशक्तिमान बाप है वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखला दो, लेकिन आप सर्व संबंधों के साथी भी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मन उदास हो गया और खुशी जीवन से गायब हो गई। तो आज की मुरली से यही दृढ़ संकल्प लेते हैं कि जो बाबा ने आज मुरली में लाख रुपए की बात बताई कि बाप को सदा याद रखना है, याद करते करते कर्मातीत होना है, और कर्मातीत ही कर्म संबंधों में जा सकता है, कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। दूसरी बात बाबा ने विशेष जो कही, ज्ञान रत्नों का कदर होना चाहिए। जितना ज्ञान रत्नों को इकट्ठा कर सको अपने पास, उतना बाबा कहे ये भी एक कमाई है, और इस कमाई में कभी भी झुटका नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ जो वरदान में बाबा ने कहा, साथी और साक्षी, इस अनुभव के साथ आगे बढ़े तो सदा सफलता मिलेगी। और व्यर्थ संकल्प चलाना नहीं है। जैसे ही मन उदास हुआ, खुशी गायब हुई, समझ लो कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प जरूर चल रहे हैं। तो उससे अपने आप को जल्दी से जल्दी मुक्त करना है। ओम शांति।